हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक हमने देख लिया था राउटर्स के ऊपर। तो बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा राउटर क्लियर हो गया था। सेकंड टॉपिक जो था इसमें हमने दो बी वाला जो है 1.1.b उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, L2 स्विचेस एंड L3 स्विचेस। तो हमारा L2 स्विचेस ऑलरेडी कवर हो गया था। अब चलते हैं हम L3 स्विच के ऊपर। तो बेसिकली L3 स्विच, जैसे कि आप दोबारा देख सकते हैं, L2 स्विचेस के ऊपर है मैक एड्रेस लर्निंग, फ्रेम फ्लडिंग, ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट, नॉन यूनिकास्ट, फ्रेम फिल्टरिंग, कॉलिजन डोमेन आइसोलेशन, वीलैन सपोर्ट, लूप प्रिवेंशन और QoS। कुछ चीज़ें आपको इसमें भी सेम मिलने वाली है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। इसमें भी मैक एड्रेस फिल्टरिंग मिलेगा, फ्रेम फ्लडिंग मिल जाएगा, QoS मिल जाएगा। ठीक है, और सेगमेंटेशन है, वीलैन है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चीज़ें करता है। तो हम स्टार्ट जैसे करने वाले हैं, आज का हमारा है फर्स्ट। तो आईपी राउटिंग क्या है। ठीक है, आईपी राउटिंग है लेयर, जो भी लेयर 3 स्विच होती है ना, वो एक्चुअल में एक टाइप का राउटिंग भी करता है। क्योंकि L2 में ये फीचर्स नहीं है। लेयर 3 स्विच क्यों कर पा रहा है, बिकॉज L2 स्विच जो है वो लेयर 2 के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, एक OSI लेयर होता है हमारे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर्स हैं। ठीक है, सेवेंथ है एप्लीकेशन, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, सेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। तो जो हमारा ये वाला जो स्विच है वो करता है काम बेसिकली लेयर 3 के ऊपर। जो L2 स्विच है वो डेटा लिंक लेयर के ऊपर करता है। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो आ जाता है मैक एड्रेस का भी, ठीक है, और आईपी एड्रेस का भी। और यहाँ पे ओनली मैक एड्रेस का आता है। ये भी मैक लर्न करता है, मैक भी डिसीजन लेगा, क्योंकि जो फीचर्स है वो इन्हेंस्ड है। L2 स्विच का अपग्रेडेड वर्जन ही L3 स्विच है। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस के बेस पे काम करता है, और ये हमारा आईपी बेस पे भी काम करता है। तो जैसे आईपी बेस पे काम करेगा तो डेफिनेटली राउटिंग तो करेगा ही करेगा। तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट में। ठीक, ओएसआई लेयर को भी हम अलग से हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो आईपी राउटिंग का काम क्या होता है बेसिकली, कि जब भी हमारे पास लेयर 3 स्विच के ऊपर कोई भी पैकेट आएगा राउटर स्विच के ऊपर, तो वो उसको चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बेस पे। जैसे कि हमने पहले देखा था सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, सिमिलर वे में हमारे पास सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक आईपी एड्रेस भी होगा। जैसे 192.168.1.1, 192.168.2.1, ये 1.1 का सबनेट है, ये 2.1 का सबनेट है। और यहाँ पे क्या है ना, अलग अलग इंटरफेस में दो वीलैन कन्फिगर्ड है, वीलैन 1, वीलैन 2। ठीक है, स्विच के ऊपर हम जनरली अभी वीलैन लेकर के चल रहे हैं, अदरवाइज़ हम आईपी एड्रेस भी कन्फिगर अगर कर रखे हैं और यहाँ पे वीलैन है, तो ये आपस में क्या होगा, दोनों को हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। एक कमांड चलती है आईपी राउटिंग। ठीक है, आईपी राउटिंग कमांड जैसे हम चलाएंगे तो ये आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो एक तो ये है जो हमारा फर्स्ट मैक एड्रेस लर्निंग, सेम लेयर 2 स्विच की तरह, इसमें कुछ नहीं करेगा। आपका वही दोबारा से नेगोशिएशन करेगा। स्विच जब भी कनेक्ट होगा वो अपना रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, और रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद वो अपना एक कैम टेबल बनाएगा, कंटेंट एड्रेस मेमोरी और मैक एड्रेस टेबल दोनों में, दोनों ही ऑलमोस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों क्रिएट करेगा और अपना मैक टेबल के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। इंटरवीलियन राउटिंग, ये जो राउटिंग है आईपी बेस्ड, मैंने बताया था अभी आपको कि अगर इसके पास राउटिंग है, अगर हमने बोल दिया यहाँ पे हमने एक स्टैटिक राउट भी कन्फिगर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इंटरवीलियन राउटिंग भी साथ में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें वहीं पे आनी है। स्विच के ऊपर आएंगे तो हम आईपी बेस्ड राउटिंग भी कर सकते हैं और दूसरा भी हम इजीली
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटरवीलन राउटिंग क्या होगा, जैसे हम आईपी राउटिंग कमांड चलाएंगे, ये बेसिकली कमांड चलता है इंटरवीलन राउटिंग के लिए। ठीक है, इंटरवीलन राउटिंग के लिए कमांड चलता है। तो इसमें हो गया सबनेट सेगमेंटेशन, सेम चीज़ है जैसा राउटर के अंदर है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम दोबारा देख लेते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज चलिए सेगमेंटेशन का भी कर ही लेते हैं, अदरवाइज़ ये भी थोड़ा सा रह जाएगा दोबारा से। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आईपी जो बड़े आईपीज़ होते हैं, सपोज़ करो कि हमारे पास सबनेट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो 255.255.255.0 इसमें कितने सबनेट आएंगे, कितने होस्ट आएंगे, 256। ठीक है, बट इसके अंदर यूजेबल होस्ट कितने होंगे, -254। तो ये 254 है। अब सपोज़ करो किसी एक वीलैन के ऊपर हमें ऑलमोस्ट 10 आईपी के आसपास चाहिए, अप्रोक्स 10 आईपी चाहिए, तो कैसे सेग्रीगेट करेगा, तो वो भी सेगमेंटेशन कहाँ कर सकते हैं हम, इस वाले स्विच के ऊपर, L3 स्विच के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वीलन क्रिएट करने का। उसको जैसे आईपी एड्रेस देने की बात आएगी, तो आईपी एड्रेस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सबनेट मास्क तो आएगा ही आएगा। इसलिए हम नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में सेगमेंट कर सकते हैं। सपोज करो हमें यहाँ पे 256 हमारे पास 300 सिस्टम्स हैं, बट हमारे पास यहाँ पे तो ऑलरेडी कितना दिखा रहा है, 254। तो हम कैसे उसको कैसे हम एक्सटेंड करेंगे, तो हम इस ऑक्टेट में चेंज करेंगे, सो दैट कि हमारे 300 यूज़र के अप्रोक्स हम जो लेना चाह रहे हैं वो हमें ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सेम रहेगा जैसा राउटर का है। क्योंकि मैं आपको पहले फिर से बता दूं, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आएगा आपको राउटर और स्विच के ऊपर, वो है आपका नेटिंग नहीं करता है स्विच, बाकी सारा काम ऑलमोस्ट L3 स्विच जो है वो राउटर की तरह कर जाता है। ठीक है, सिर्फ नेटिंग नहीं करेगा, नेटिंग का पार्ट हमारा सिर्फ राउटर ही करता है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में जैसे ही सपोज करते हैं हम वही प्रायोरिटाइजेशन देना है। प्रायोरिटाइजेशन इन द सेंस कि हमारे पास एक आईपी फ़ोन है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस है / आईपी फ़ोन, और एक पीसी है, पीसी। ठीक है, और इसको जाना इंटरनेट पे। तो बेसिकली क्या करेगा ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस एक अपना आपका ये HQ है, हेडक्वार्टर, और ये है रिमोट ऑफिस, और यहाँ पे भी एक स्विच लगी हुई है और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो एक है वीसी और आईपी फ़ोन है, कुछ भी हो सकता है, एक पीसी है। तो इनकी प्रायोरिटाइजेशन अलग अलग टाइप से डिफाइन करेगा कि ठीक है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आ रही है तो भाई साहब उसको पहले भेज दो, उसको प्रायोरिटी में भेज देगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम इनेबल कर सकते हैं, जो जिससे क्या होगा ना कि हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है उसका परफॉर्मेंस है ना इंक्रीज़ हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा सेगमेंटेशन भी हो गया। क्वालिटी पैकेट, फास्ट पैकेट फॉरवर्डिंग, ये डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन आपके जो है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे, और वो अपना इजीली ट्रैफिक को है ना फास्ट फॉरवर्ड करेगा, रोकेगा नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हमारे स्विच के पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी स्विच है और किधर सॉरी कौन सा मैक एड्रेस कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, सो दैट इजीली अंडरस्टैंड करेगा पैकेट को और उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। एक्सेस कंट्रोल क्या होगा कि अब हमारे पास एक स्विच है और पीसी से कनेक्टेड है। ठीक है, एक है 192.168.2.1, एक है 2.2, एक और कनेक्टेड है 2.3, और एक राउटर है, एक इंटरनेट है। ठीक है, अब क्या कर रखे हैं कि एक जो यूज़र है ना हमारा, वो अभी रिसेंटली आया है कंपनी के अंदर, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसको, तो हम उसको लिमिटेड एक्सेस देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे हमारा DMZ है जहाँ पे सर्वर्स रखे हैं, तो उसको फ़िलहाल हम टेक्नोलॉजी और जो हमारे अंदर जो हमारा टोपोलॉजी है सिर्फ वो समझने के लिए दे रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि कम एक्सेस देंगे। तो हम यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं, वो सेम चीज़ आप जैसे राउटर पे करते थे। हमने उसको एक्सेस कंट्रोल को बोला कि अगर 2.1 की ट्रैफिक आ रही है, 2.2 की ट्रैफिक आ रही है और वो DMG के साथ जाना चाह रहा है, तो ठीक है अलाउ कर दो। सपोज करो DMG यहाँ ना होकर के अगर यहाँ हो, तो
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे स्विच पे कनेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि स्विच है, राउटर का पार्ट है ही नहीं अभी फ़िलहाल, तो राउटर को हम रिप्लेस मारते हैं, ठीक है। और इसका IP है 3.0/24 सबनेट का है। तो एक्सेस कंट्रोल हमने कन्फिगर किया, हमने बोला कि अगर 1.2.1 2.2 जा रहा है, तो हमने एक ACL ग्रुप बनाया, उसके अंदर हमने बोला 1.2 2.1 एंड 2.2 जा रहा है तो उसको अलाउ कर दो, रेस्ट डिनाई कर दो। एक और हमने पॉलिसी बनाया, क्यों उसको यहाँ किसके लिए, और उसको हमने कहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया ACL को, इस वाले इंटरफेस पे कर दिया कि यार ये वाला ट्रैफिक जैसे ही आएगा ना इस वाले इंटरफेस के लिए, क्योंकि यहाँ से तो भेजेगा ये, तो यहाँ वाले इंटरफेस पे आकर के उसको क्या कर दे कि भैया आपको अलाउ नहीं है, तो वो पैकेट ड्रॉप कर देगा, इसको नहीं पता चलेगा बट इसके पास पैकेट ड्रॉप कर देगा। थोड़े टाइम के बाद हमें दोबारा करना होगा तो हम फिर इसको परमिट लिस्ट में डाल देंगे, बाकी ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। तो ये होता है हमारा ACL का एक्सेस कंट्रोल। रिटेंडेंसी एंड हाई अवेलेबिलिटी, तो रिटेंडेंसी और हाई अवेलेबिलिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो स्विच होंगे, और सपोज करते हैं हमारे पास, लेट मी ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, रिटेंडेंसी में आपको एक बार पता चल जाएगा तो आपके हमेशा काम ही आएगा। दो ISP है तो हम हमेशा वाला ही काम करते हैं, हम नया काम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे कि हमारा कुछ नई चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक इंटरनेट है, एक राउटर है, ठीक है, एक स्विच है, स्विच 1, और एक और स्विच है, स्विच 2। अब ये कैसे कनेक्टेड है, ये हमारा स्विच है, अब ये स्विच आपस में कनेक्टेड है एक और स्विच से, ठीक है। ये एक्सेस स्विच 1, एक्सेस स्विच 2, और यहाँ से कनेक्टेड हैं हमारे पास यूज़र्स, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़र्स हैं और यहाँ पे भी यूज़र्स हैं। ये है 1.2, ये है 1.3, और इन दोनों के अब क्या हो रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी कैसे होगा। सपोज़ करो हमारा एक ये प्राइमरी स्विच है और ये सेकेंडरी स्विच है। प्राइमरी स्विच अभी फ़िलहाल हमारा एक्टिव है और ये स्टैंड बाय में है। यहाँ क्या हो रहा होगा कि ट्रैफिक मैपिंग हो रही होगी, ठीक है। अभी हम हाई अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रिटेंडेंसी क्या होती है। तो रिटेंडेंसी का फ़िलहाल हम ये मतलब समझते हैं कि इन केस अगर ये स्विच डाउन हो जाता है, सपोज करो ये वाला ट्रैफिक ऐसे जा रहा था, लेट मी चेंज द पेन कलर, ये वाला ट्रैफिक, ये वाला यूज़र जो है ट्रैफिक भेज रहा था ऐसे जा रहा था, इन केस अगर ये स्विच डाउन होगा तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर ये ट्रैफिक ऐसे भेजेगा, ठीक है। ये होती है रिटेंडेंसी। अब यही चीज़ आती है दूसरे वाले यूज़र के लिए भी, क्योंकि आपने एक के लिए तो कर दिया, दूसरा वाला सपोज करो ये ऐसे भेज रहा था ट्रैफिक, पहला वाला स्विच अगर एक्टिव है तो ऐसे भेज रहा था, अगर ये डाउन होगा तो फिर ये ऐसे भेजेगा। ये दोनों आपस में एक लिंक से जुड़े होंगे, ठीक है, एक लिंक से जुड़े होंगे, आपस में दोनों क्या करेंगे, कम्युनिकेट करता रहेगा, जिसको हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे सिस्को के अंदर HSRP यूज़ करते हैं, हॉट स्टैंड बाय रिटेंडेंसी प्रोटोकॉल, तो उसके बेस पे पढ़ेंगे। और राउटर्स होंगे तो वर्चुअल राउटिंग रिटेंडेंसी प्रोटोकॉल भी यूज़ करता है, ठीक है। तो दोनों क्या होती है, एक लिंक से जुड़ा होगा, लिंक से जुड़ने से क्या होगा कि वो आपस में दोनों हेल्थ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सपोज करो अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया, स्विच तो अप है, ये इंटरफेस डाउन हो गया तो भी करेगा वो, अगर दूसरा इंटरफेस डाउन हो गया तो भी वो भेजेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ईजीली जो यूज़र है उसको कभी पता नहीं चलेगा कि इंटरनेट डाउन हुआ, राउटर डाउन हुआ, स्विच डाउन हुआ या कुछ भी डाउन हुआ, ठीक है। बस इन केस तभी पता चलेगा। अब सपोज़ करो कि अब यहाँ पे एक और इन दोनों से कनेक्ट करके एक स्विच हमने और इम्प्लीमेंट कर रखी है, और यहाँ पे जो यूज़र है ना इसको 24/7 मिलेगा, क्योंकि इस स्विच को पता है कि अगर ये डाउन हो गया तो उसको ऐसे ऐसे फॉरवर्ड करना है ट्रैफिक। तो ये हम टोपोलॉजी देखेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी। फिलहाल के लिए हम ये 4 स्विच के साथ चलते हैं। 5वां स्विच हम इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या फिर कंपनी चाहती है कि यार बिल्कुल नहीं पता चले। अब इसका सपोज करो ये स्विच तो हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, ख़राब भी हो जाए और इसके साथ भी चले, तो सेम सिनेरियो रहेगा। सपोज करो हमने तीसरा स्विच यहाँ पर डाल लिया, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, कलर चेंज करता हूँ। एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, ये अपना राउटर से कनेक्टेड है, राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, HA लिंक है जिसको, ठीक है, HA का लिंक है ये। और एक स्विच हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया और उसको हमने PC से कनेक्ट कर दिया।
सपोज करो पीसी ये है, इस यूज़र को अब कभी नहीं पता चलेगा। पहले एक्टिव अगर ये है और ये स्टैंड बाई है तो यहाँ से ट्रैफिक जा रहा था, अगर ये डाउन हो गया, किसी रीजन से डाउन हो गया या तो फिर क्या करेगा, इधर से भेज देगा। एच एल लिंक भी डाउन होगा, उस केस में क्या करेगा कि ये देखेगा पहले प्रायोरिटी। एच एल लिंक वैसे वर्चुअल लिंक होता है तो ये डाउन हो नहीं सकता, ठीक है, ये वर्चुअल लिंक होते हैं तो ये डाउन होगा नहीं, क्योंकि ये वीलन के साथ या फिर आईपी एड्रेसेस के साथ आप कन्फिगर करोगे तो ये डाउन होंगे नहीं। डाउन तभी होंगे जब सेकंड दोनों डिवाइस डाउन होगा, तो ये इजीली इधर से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपका रिडंडेंसी हो गया। डायनेमिक होस्ट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं बेसिकली आपके पास। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल सेम है, जैसे हमारा एक राउटर है, राउटर 1 राउटर 2 से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पीसी है और एक और पीसी है जो लैन सेगमेंट में कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे है 12.1.1.0/24.1 है, यहाँ पे है .2 IP यहाँ पे है, ठीक है, ये E0/1 E0/2 से कनेक्टेड है। इसके साथ ही इसकी आईपी है, यहाँ पे ले लेते हैं 192.168.1.0/24, यहाँ पे .1 आईपी एड्रेस है, इसकी आईपी एड्रेस है .11, यहाँ पे 192.168.2.0/24 और .11 यहाँ पे आईपी एड्रेस है। अब ये क्या करेगा, आईपी हमने यहाँ पे अलग अलग, अब ये अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, हम स्टैटिक राउट भी डाल सकते हैं, बट स्टैटिक राउट के साथ साथ हम क्या करेंगे ना, डायनेमिक राउटिंग कन्फिग्रेशन भी कर सकते हैं। हम इन दोनों को कभी OSPF में एक एरिया में डाल देंगे, इन सबको एरिया 0 के अंदर डाल देंगे तो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, या फिर ये दोनों एरिया 0 के अंदर है, एरिया 1 एरिया 2 के अंदर है तो भी ऐसे हम उसको वर्चुअली कन्फिगर करके और राउटिंग अलाउ कर सकते हैं इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना स्टैटिक राउटिंग। दूसरा हम OSPF के साथ कर सकते हैं। EIGRP के साथ क्या करेंगे, EIGRP कन्फिगर करेंगे हम दोनों राउटर पे, सेम चीज़ करनी है, राउटर पे दोनों पे ही कन्फिगर होगा, एक पे करने से हमारा कभी काम नहीं चलेगा, ठीक है। हमने EIGRP इनेबल कर दिया, EIGRP में हमने बोल दिया कि हमने EIGRP इनेबल किया, बोल दिया उसको कि जो नेटवर्क जो है वो आपका 192.168.1.0 और 12.1.1.0 ये जो है ये आपस में एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल के पार्ट होंगे, ठीक है। किसके, EIGRP के। तो ये आपस में क्या करेगा, आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, वो सेम चीज़ होगा, वापस पता चलेगा कि 1/0 का सबनेट इससे कनेक्टेड है, 2/0 का सबनेट राउटर 2 से कनेक्टेड आ रहा है, राउटर 2 से आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ये ट्रैफिक भेजेगा तो राउटर 2 के पास भेजेगा सबसे पहले। सपोज करो इसको 2.11 से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले ट्रैफिक जनरेट करेगा, राउटर के पास है, राउटर ने EIGRP के अंदर कन्फिग्रेशन राउटिंग प्रोटोकॉल के से जो भी राउट उसको मिले हैं उसको लुकअप करेगा। लुकअप करने के बाद पता चलेगा कि भैया ईथरनेट 1/0 से कनेक्टेड था, उस राउटर के ऊपर भेज देगा, राउटर दूसरे राउटर के पास आएगा, राउटर चेक करेगा, अच्छा ये 2/0 के पास जाना है तो अच्छा इसका IP एड्रेस ईथरनेट इसको भेज दो, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक लैन है, स्विच है, ये लैन से कनेक्टेड है तो यहाँ भेजेगा और ये बोलेगा अच्छा मुझे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे भेज दो, लो हम दोनों आपस में रीचेबल है, आपस में फाइल शेयरिंग करेंगे, आपस में कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आपस में मल्टीपल n नंबर ऑफ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जितने पोर्ट हैं उतने पोर्ट और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं आपस में वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना हमारा डायनेमिक राउटिंग OS, जिसके साथ OSPF और EIGRP का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ये सब आएगी अपने पास जब हम लैब करेंगे और हम जब राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ चलेंगे तब जा कर के हमारा ये सारा क्लियर भी हो जाएगा इजीली। अभी तो फ़िलहाल के लिए जस्ट ये हमारा ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू में आपको जस्ट समझना है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है हमारा मल्टीकास्ट राउटिंग। तो मल्टीकास्ट राउटिंग जो है वो क्या करता है, एक राउटर है, मल्टीकास्ट राउटिंग में एक राउटर है ना, ठीक है। तो इसमें जो होगा बेसिकली होगा क्या, ये लेयर 3 मल्टीकास्ट ट्रैफिक को हैंडल करेगा, ठीक है। लेयर 3 मल्टीकास्ट ट्रैफिक इन द सेंस कि जहाँ पे मैक एड्रेस नहीं है, IP एड्रेस बेस्ड जो ट्रैफिक है ना
उसको आईपी एड्रेस बेस्ड जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक है उसको हैंडल करेगा। उसको हैंडल करने के बाद जैसे मल्टीकास्ट पैकेट को मल्टीपल जो ग्रुप हैं, मल्टीपल ग्रुप मेंबर्स होंगे उस तक उसको इजीली फॉरवर्ड कर देगा। मल्टीकास्ट ट्रैफिक मिलते ही उसको इजीली वहाँ तक फॉरवर्ड कर देगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि एफएम का, एफएम हम लोगों ने बहुत पहले यूज़ किया था, आजकल तो सब यूट्यूब के ज़माने में चल रहे हैं, तो नॉर्मली फ़ोन ऑन किया। पहले एफएम हुआ करती थी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। वो क्या करता था कि जैसे आज के डेट में 93.5 ले लो, जनरली चलता है। ये क्या करता है, एक रेडियो सिग्नल जनरेट करता है। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, मल्टीकास्ट होता है बेसिकली, ठीक है। एक सेंडर है और मल्टीपल जो यूज़र्स हैं, मल्टीपल जो यूज़र्स हैं ना, अच्छा सा डायग्राम बनेगा अभी ये। मल्टीपल जो लिसनर है वो क्या करते थे, सुनते थे उसको। तो सिमिलर काम ही हमारा मल्टीकास्ट राउटिंग करेगा। कैसे कि जब भी इसके पास कोई डेटा आएगा तो हर यूज़र के पास भेजेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स है ना, कोई भी ऐसा डेटा है जो सभी को भेजना है, मल्टीकास्ट टाइप का डेटा है, लाइक आर्प रिक्वेस्ट टाइप में, तो वो सभी के पास भेजेगा। ठीक है भैया, आप सभी रखो। और ईजिली उसको हैंडल करता है। इस प्रोसेस में जब भी डेटा पैकेट एक बार नेटवर्क में भेजा जाता है ना, फिर उस पैकेट को सभी यूज़र तक पहुंच जाता है, ठीक है। और उसका काम कौन करता है, स्विच। राउटर भी करता है, क्योंकि राउटर में भी सेम चीज़ है। तो ये राउटिंग आईपी लेवल के जो भी काम होंगे वो बेसिकली राउटर के पास भी है, लेकिन L3 स्विच हमारा ऑलरेडी लेयर 3 के ऊपर है, जहाँ पे हमारा राउटर भी स्टेबल करता है, तो ये वहाँ तक पहुँचा देगा। तो इससे क्या होता है, अब मान लो कि एफएम चल रहा है। अब एक है राम, श्याम, सुरेश, इन सबको क्या है ना, अलग अलग पैकेट नहीं भेजने। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या फिर कुछ और हो रहा है, तो सबको एक जैसा पैकेट भेजेगा, ठीक है। अगर सब बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग सभी 93.5 यूज़ कर रहे हैं, तो ये सबके पास ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सेंड करेगा और सबके पास सेम डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अलग 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 से भेजना पड़ेगा। मान लो अब ये वाला चीज़ पता है कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली आप देखोगे जैसे सोचोगे ना नॉर्मली, तो एक हमारे पास यूज़र है, एक एडी सर्वर है, उससे एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स कनेक्टेड है, और मान लो कि उसको पैच कोई अपडेट करना है, कोई सिक्योरिटी पैच अपडेट करनी है। उस केस में ये बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब वो एक जस्ट एग्जांपल ले लो, ये क्या करता है कि पुश करता है, सेलेक्ट कर लिया मान लो 10 यूज़र्स की जो है पैचिंग वो अपडेट नहीं हुआ, सैटरडे संडे वो वर्किंग नहीं कर रहा था, तो उसने दोबारा क्या किया, 10 यूज़र अब मंडे को आया तो 10 यूज़र के साथ कर लिया। कोई यूज़र जो है कुछ दो यूज़र जो है वो सैटरडे एक संडे काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, फिर से पॉलिसी पुश करेगा। तो इसको हर बार नहीं भेजना, इसके पास भी नहीं भेजेगा, देखेगा ठीक है पैच अपडेट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन अब इसके पास भेज देगा, ठीक है। तो सिमिलर है, थोड़ा सा रहेगा। और नेटवर्क सेगमेंटेशन ये हो गया हमारा क्या, मल्टीकास्टिंग। अब चलते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन पर। नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या होगा कि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं ना, उसको सेगमेंट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन जैसे कि हमारा एक विलन है, मैंने बताया था नॉर्मली, जैसे 255 तक हम उसमें 254 सबनेट आईपी यूज़ कर रहे थे, उसको छोटे छोटे पार्ट में करना है ना। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है ये एक तरीके से, जब भी इसमें पैकेट आएगा तो सभी पे जाएगा, बट वो उसके आगे का काम मैक एड्रेस टेबल का है कि किसको भेजना है किसको नहीं। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर देगा, सेगमेंट कर देगा छोटे छोटे पार्ट में। मान लो कि हमारे पास 16 यूज़र्स के लिए चाहिए, या फिर 18 यूज़र्स को भेजना है, 18 यूज़र्स के ग्रुप हैं, तो उसमें इजीली सेगमेंट कर देगा और उसको भेज देगा। तो ये काम था बेसिकली लेयर 3 स्विच की फंक्शनलिटी है। ये चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में आकर के कि कैसे क्या काम करता है। तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक में इसी के साथ, और मैं आप लोगों को अब चलिए अपडेट करता हूँ हमारे जो फ्यूचर प्लान है वो कैसे हैं। तो फ्यूचर प्लान में अभी हमने ये किया है कि हमने लैब सेटअप कर रखी हैं। आपको ऐसा बेसिकली लैब मिल जाएगा। लैब के अंदर आपको दो चीज़ें मिलने वाली हैं। एक तो आपको लैब प्री बिल्डेड मिल जाएगी। लैब आप इजीली, आपको उसके लिए कोई टूल नहीं लेना,
कोई टूल अलग से इंस्टॉल नहीं करनी है। हमारे पास ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पास फीचर्स हैं कि आप इसको इमुलेट कर सकते हो, इमुलेटर को यहीं पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी एक जस्ट लैब टेस्ट किया था, इस लैब में आपको दो फीचर्स मिल जाएंगे। एक तो आपको कंसोल नहीं चाहिए, टर्मिनल आपको यहाँ पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको एक लैब ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमने इस लैब में करना क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि करना क्या है बेसिकली, तो आपको लैब मिलेंगे, बिल्डेड आपके फोल्डर्स होंगे उसमें मिल जाएंगे। दूसरा, इसके साथ हमें यहाँ पे प्री कन्फिगर्ड लैब मिल जाएगा। जो हमें कन्फिग्रेशन क्या करना है, इन केस अगर आप मिस कर देते हो, लैब कभी नहीं कर पाते हो, एक ये ऑप्शन है। आप इसको यहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो कि कहाँ आपको रखना है, ठीक है। आप डाउनलोड करके बाद में फ्यूचर में पढ़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी लैब पे काम करेगा। आप इंटरफेस चेंज करिए और करिए। सेम आप वेरिफिकेशन आपको नॉर्मली अगर डाउनलोड नहीं करना है, अगर आपको ठीक है आपको यहीं पे करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक करो। इजीली आपको दिख रहा है, कुछ नहीं करना। इसमें और कुछ कंटेंट होंगे तो ऐड होते चले जाएंगे, फ़िलहाल 1 पेज का ही है। और टर्मिनल कैसे लेना है, आप जस्ट क्लिक करेंगे, हमारे पास ये टर्मिनल्स आ गए जिसमें ऑलरेडी सब कुछ पहले से रीनेम नो नेम वगैरह डले हुए हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये स्विच के अकॉर्डिंग हमने, स्विच और राउटर के अकॉर्डिंग हम नाम डाल रखे हैं इस पर। तो एज इट इज़ आपका चलेगा। अभी मैं हमने लास्ट किया था कि आईपी एड्रेस वेरिफिकेशन का, तो आईपी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए हमने पिंग किया 1.1.1.2, 1.2 के साथ पिंग करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से भी करते हैं, टू पिंग 192.168.1.2 पिंग, कंट्रोल सी पिंग 192.168.1.2, ये पिंग कर गया। तो हम ऐसे टाइप के जो लैब्स होंगे इजीली करेंगे। और ये जो है पैकेट, आप चाहो तो आप कैप्चर भी कर सकते हो। जैसे कि अब हम चलते हैं राउटर के, ईथरनेट 1/0 को कैप्चर करना है, तो हमने ईथरनेट 1/0 डिवाइस अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क डिवाइस टाइप गेट वायसाक, आई थिंक वायसाक इम्प्लीमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इम्प्लीमेंट हमने किया था बट अभी पता नहीं क्यों इसमें शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि अब शो कर जाए। ओके, वायसाक मुझे डॉकर दोबारा चेक करना होगा, डॉकर क्यों नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे इजीली मिल जाएंगी। आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है networkingscholars.com के ऊपर। आप वहाँ पे जाइए, अपने कोर्स को एनरोल करिए। एनरोल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कोर्स में कौन कौन सी वीडियोस अपलोड है। आप कोर्स सेक्शन पे जाएंगे, अभी फ़िलहाल एक दिख रहा है, दूसरा भी दिखने लग जाएगा शाम तक। तो इसमें दो कोर्सेज़ मिलेंगे आपको। एक तो होगा जो ये चल ही रहा है, जिसमें हमारे पास सारे कंटेंट मिलेंगे। एक और मिल जाएगा आपको, इन केस हेल्प चाहिए तो आप इजीली हमारे कॉन्टैक्ट अस बटन जो है व्हाट्सएप का, वहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको वहाँ से नहीं हो रहा है तो फ़िलहाल हमारी ब्लॉग की टेस्टिंग चल रही है, तो आप यहाँ पे जाइए और कमेंट डाल सकते हैं। हम यहाँ पे और भी चीज़ें धीरे धीरे डालने वाले हैं, जिससे कि आपको ईज़िली एक्सेस हो जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारे लैब्स हैं वो कुछ इस तरीके से एक्सेस होंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आपका प्री बिल्टेड लैब होगा और आप सब कुछ यहीं से देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, सो दैट कि सभी के पास इन्फॉर्मेशन चली जाए और हमारी बैच जल्दी जल्दी फुल हो जाएंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, वो मुझे अपडेट देख चेक करना पड़ेगा कितना है, बट फुल हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट हो रही हैं। तो जितना जल्दी हम करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। फिर अदरवाइज़ नेक्स्ट बैच में फिर हमारे पास वो जो है नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होंगी, तो उसमें होगा कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।